जंगल में बकरी को लोमड़ी पर कभी क्यों नहीं भरोसा करना चाहिए। एक बार बहुत बारिश हुई और सब जगह बाढ़ आ गई। सारे जानवर ऊंची जगह पर चले गए। बकरी भी एक पहाड़ पर चली गई और पास के कुएं में झांकने लगी। अचानक उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। बकरी मदद के लिए चिल्लाई। लोमड़ी ने आवाज सुनी और बड़े कन्नगी से पूछा, अरे बकरी बहन, कुएं का पानी कैसा है? भोली सी बकरी ने कहा, बहुत मीठा और ठंडा। लोमड़ी ने छलांग लगाई और कुएं में जाकर अपनी प्यास बुझाई। फिर वो बोली, बकरी बहन, मेरी पीठ पर चढ़कर मैं बाहर आ जाऊंगी और फिर तुम्हें भी खींच लूंगी। मगर जैसे ही लोमड़ी बाहर निकली, वो हंसते हुए बोली, धन्यवाद बकरी बहन, अब खुद देखो कैसे बाहर निकलना है। बकरी को समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मदद के लिए चिल्लाती रही। कुछ देर बाद एक किसान आया और रस्सी से बकरी को बाहर निकाल लिया। बकरी ने सीखा कि चालाक लोगों पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं शेर और सियार की मजेदार कहानी। एक घने जंगल में रहता था एक शेर, जो था जंगल का किंग। उसकी दहाड़ से सब डर जाते थे। और वहीं रहता था एक चालाक सियार, जो हमेशा सोचता था कि शेर को कैसे ट्रैप किया जाए। एक दिन सियार ने सबको बताया कि शेर अब बूढ़ा हो गया है, उसकी पावर खत्म हो गई है। सबने इस बात को बिलीव कर लिया। शेर को जब यह पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अब तो इस सियार को लेसन देना ही पड़ेगा। अगले दिन शेर शिकार पर जाने की बजाय रिलैक्स करने लगा। सियार खुशी खुशी शेर के पास गया ताकि उसे टीज कर सके। लेकिन जैसे ही वो पास आया, शेर ने जूम करके उसे पकड़ लिया। शेर ने कहा, चालाकी अच्छी है, लेकिन आज से लाई ताकत के सामने कुछ नहीं टिकती। सियार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और प्रॉमिस किया कि वो कभी चीटिंग नहीं करेगा। तो बच्चों, हमेशा याद रखना कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक सुंदर हरा भरा जंगल था। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे, लेकिन उनमें से दो खास दोस्त थे, एक नन्ही चिड़िया और एक बड़ा हाथी। दोनों में उम्र और आकार का बड़ा अंतर था, लेकिन उनकी दोस्ती गहरी थी। चिड़िया बहुत छोटी थी, लेकिन तेज तर्रार और चतुर। वह आसमान में ऊंची उड़ान भरती और दूर दूर तक जाती। दूसरी ओर हाथी बड़ा, मजबूत और शांत स्वभाव का था। वह जंगल में धीरे धीरे चलता और सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता। जब भी चिड़िया थक जाती तो वह हाथी की पीठ पर बैठ जाती और दोनों मिलकर जंगल की सैर किया करते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। गर्मी बहुत बढ़ गई थी और नदी का पानी सूखने लगा था। सभी जानवरों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। पानी के बिना जानवर कमजोर होने लगे और पूरा जंगल मायूस हो गया। सभी जानवर बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पानी कहां से मिलेगा। चिड़िया ने देखा कि सभी जानवरों की हालत खराब हो रही है, तो उसने हाथी से कहा, हाथी भाई, हमें कुछ करना चाहिए। अगर हम यूं ही बैठे रहे तो सारा जंगल सूख जाएगा। मुझे पता है कि हम साथ मिलकर इसका हल ढूंढ सकते हैं। हाथी ने चिड़िया की बात सुनी और बोला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमें पानी का कोई स्रोत ढूंढना होगा। चिड़िया ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और कहा, मैं आसमान में उड़कर दूर दूर तक जाऊंगी और देखूंगी कि कहीं आसपास कोई पानी का स्रोत है या नहीं। हाथी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, और मैं जंगल में रहकर सभी जानवरों को हिम्मत दूंगा और उन्हें एकत्रित करूंगा। जब तुम वापस आओगी तो हम सब मिलकर कुछ करेंगे। चिड़िया ने अपनी उड़ान भरी और कई दिनों तक आसमान में उड़ती रही। वह दूर दूर के पहाड़ों और जंगलों में गई, लेकिन उसे कहीं भी पानी का स्रोत नहीं मिला। वह थोड़ा निराश होने लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार एक दिन चिड़िया को एक पुराने और सूखे तालाब के पास कुछ हरे पेड़ दिखाई दिए।
उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां जमीन के नीचे पानी छिपा हुआ था। चिड़िया तुरंत समझ गई कि अगर वहां खुदाई की जाए तो पानी वापस बाहर आ सकता है। वह खुशी से झूमती हुई अपने दोस्त हाथी के पास वापस आई। चिड़िया ने हाथी को अपनी खोज के बारे में बताया। हाथी ने सुनकर कहा, अगर वहां पानी है तो हम सब मिलकर तालाब को खोदेंगे और पानी वापस लाएंगे। दोनों ने पूरे जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी ने अपने मजबूत पैरों से खुदाई शुरू की और बाकी जानवर भी मदद करने लगे। छोटे जानवर जैसे खरगोश, गिलहरी और हिरण अपने अपने तरीके से मिट्टी हटाने में मदद करने लगे। धीरे धीरे तालाब गहरा होने लगा और आखिरकार पानी की एक धार फूट पड़ी। सभी जानवरों ने खुशी से तालियां बजाईं। पानी वापस आ गया था और पूरा तालाब धीरे धीरे भरने लगा। जंगल के सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। चिड़िया और हाथी की दोस्ती और मेहनत की वजह से पूरे जंगल को पानी मिल गया था। कल को पानी का शोप हुए। उस दिन से चिड़िया और हाथी को जंगल के सभी जानवरों ने अपना हीरो मान लिया। उनकी दोस्ती और हिम्मत की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई। और सबसे बड़ी बात, जंगल में फिर कभी पानी की कमी नहीं हुई, क्योंकि जानवरों ने उस तालाब की हमेशा देखभाल की। शेर की खाल ओढ़ के घूम रहे हो तो समझ लो तुम लोमड़ी हो। लोमड़ी तो बड़ी चालबाज होती है ना। एक बार उसने सोचा, क्यों ना शेर बनकर भेड़ों को डराया जाए। फिर क्या, उसने ढूंढ निकाली एक मरे हुए शेर की खाल और उसे पहन लिया। लोमड़ी शेर बनकर भेड़ों के पास पहुंची। बेचारी भेड़ें डर गईं और उसका आदर सत्कार करने लगीं। लोमड़ी तो फूल के नहीं समाई और सोचने लगी, मैं ही जंगल का सबसे बहादुर जानवर हूं। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला, मगर एक दिन असली शेर जंगल में आ धमका। असली शेर ने एक ही नजर में नकली शेर को पहचान लिया। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। लोमड़ी की सारी अकड़ धरी की धरी रह गई। भेड़ों को भी पता चल गया कि ये कोई धोखेबाज लोमड़ी है। सब उस पर हंसने लगे और उसे जंगल से भगा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? झूठ और दिखावा ज्यादा दिन नहीं चलता। सच्ची ताकत को कोई धोखा नहीं दे सकता।